पुरुषोत्तम परम दयाल परम पिता हमारी उद्धार करता है। किस तरह से हमारी सारी परेशानियों से उस परेशानियों को बचा करके हमें जीवन के रास्ता को सहज और सरल कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वही हमारे जीवन का रक्षक है, वही हमारे जीवन का पालक है। ऐसे ही बात परम दयाल श्री ठाकुर के पास भक्तजन जाते हैं, उन्हें दर्शन करने, प्रणाम करने। इसी सिलसिले में एक वृद्धा माँ वहां पे पहुंचती हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करके कहती हैं कि हे दयाल, आप मुझे रक्षा करना। ठाकुर जी को जैसे ही बोली कि मुझे रक्षा करना, ठाकुर जी भी सहज भाव से हंसते हुए बोले, पहले आप मुझे रक्षा करो, तब जाकर के आपको हम रक्षा कर पाएंगे। अब इस बात को बोले, भक्त लोग सब बैठे हुए हैं। ठाकुर जी ने रक्षा का अर्थ को जानने के लिए वहां के जो शब्द के बारे में व्याख्यान करने वाले जो दादा या शब्द का जो अर्थ देखने वाले जो भक्त लोग होते हैं, अनुलेखक होते हैं, वहाँ सारे शब्दकोश भी रखे हुए हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, देख तो ये रक्षा का, दया का क्या अर्थ होता है। तब जाकर के देखा दया का अर्थ ये दय धातु से आया है, दय धातु से ये दया आया है और इसका अर्थ लिखा है रक्षा करके चलना। तो जब अब यह है कि हम कहें दया करना, तो दया हमारे ऊपर कब होती है? जब हम रक्षा करके चलते हैं। अब रक्षा किसको करना है? हम लोग जानते हैं ठाकुर जी की एक वाणी है, सत्ता सच्चिदानंदमय असत निरोधी सतोई सच्चिदानंदेर परिपोषक जाहा ताई धर्म। तो ये जो सच्चिदानंद का परिपोषक है वही धर्म है। तो ये सच्चिदानंद का, सच्चित आनंद का परिपोषक जो है वही धर्म है। तो यदि हम उसी को पालन करते हुए चले, तभी हमें एकमात्र परम पिता का दया हमारे जीवन में बरसता है और उसके अलावा दया बरसने का कोई और सहज पथ और पंथा नहीं है। जो मैंने आज बोला कि उद्धार करता है, जो हमें उद्धार कर देता है, परेशानी से निकाल देता है। कैसे वो उद्धार करता है? एक भक्त माँ वो अपने जीवन में जो छोटी सी एक दया का अनुभव उनके जीवन में जो पाया, उसका व्याख्यान उन्होंने किया। वो माँ है रीतितपा विश्वास माँ। उन्हें नदिया जिला के चापटाह के वो बासिंदा थे और उन्हें एमए की परीक्षा में एडमिशन लेना था और जिस यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन लेना था, वहां पर जो एंट्रेंस हुआ वो सारे एंट्रेंस अंग्रेजी में हुआ। लेकिन उन्हें अंग्रेजी में एंट्रेंस, उनका अभ्यास में वो नहीं थी। उन्होंने एंट्रेंस दिया, सब कुछ किया। उसके बाद उनके मन में ये था कि इसमें हम एंट्रेंस पास नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने पास नहीं कर पाएंगे ऐसा उनके मन में ये संदेह था। लेकिन ऐसे सोच करके अचानक घर से जो ठाकुरबाड़ी में जा रहे थे, तो वो भी ठाकुरबाड़ी में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। अब ये 12 जुलाई के आसपास, 12 तारीख के आसपास, ये उनको 12 अगस्त में उनका जो एंट्रेंस का रिजल्ट निकलना था और भर्ती का डेट था, वो दिमाग में नहीं रहा, याद नहीं रहा। एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था कि वो निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। तुरंत उनके कॉलेज से फोन आता है 12 तारीख को, 12 तारीख से पहले, एक दिन पहले। लेकिन वो घर से निकल चुकी थी देवघर के लिए। अब सुबह वहां पे एंट्रेंस, वहां पे
भर्ती का जो कार्यक्रम है वो सारे प्रोसेसिंग होंगे एडमिशन का। लेकिन आप भी सोच रहे हैं कि यहां से अगर वापस जाएं तब भी वो एंट्रेंस पकड़ नहीं पाएंगे, वहां पे काम संभव नहीं होगा, और दुविधा में पड़ गए कि अभी मैं क्या करूं, कि देव ठाकुरबाड़ी में जाऊं या घर वापस जाऊं। उन्होंने सोचा जब आ ही गया हूं तो पहले आचार्य देव से दर्शन तो कर ही लेता हूं। तो जब 6:30 बजे का टाइम, 6:30 पौने 7 का टाइम था, आचार्य देव दादा के नाट मंडप में वहां पहले नंबर लगा करके बैठे हुए थे। जैसे ही दादा आए, प्रणाम किया और अपने निवेदन किए, ये जो घटना, फिर आचार्य देव दादा ने बहुत डांट लगाए और उन्हें कहा ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करते हो, अब जाओ, तुरंत निकल जाओ। तब उन्होंने तुरंत अब कहाँ जाए, तो जाने का रास्ता कैसे क्या है। अब उनको ये आया कि वहां से पास में एक जगह दुर्गापुर, उन्होंने कहा कि दुर्गापुर में आप जाओ, जाकर के वहां रुको और सुबह ही निकल जाना, सारे घर से डॉक्यूमेंट लेकर के। फिर उन्होंने प्रणाम किया, वहां से निकल पड़े, जो गाड़ी जो ट्रेन मिली ट्रेन से निकल पड़े। निकल करके उन्होंने कॉलेज तक, जैसे भी हो सुबह कॉलेज तक पहुंचे, लेकिन कॉलेज पहुंचते पहुंचते देर हो गई और वो जो पोर्टल था वो पोर्टल बंद हो गया, एडमिशन का पोर्टल, वो प्रिंसिपल उसमें खोलते हैं। अब जब वहां पे गए, जो प्रिंसिपल साहब थे वो अमेरिका, वो बाहर थे अमेरिका में। अब जब वो चले गए, अब वो उनका कोई जरूरी काम था, उस काम के लिए वो सिलसिले में चले गए और पोर्टल का टाइम समाप्त हो गया और पोर्टल बंद हो गया। अब कह रहे एडमिशन तो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पोर्टल खुलता है कुछ देर के लिए, तभी ये होता है, उसके एक टाइम के बाद पोर्टल बंद हो जाता है। अब जो है सारी बातें वहां पे बताए गए। एक रीति दादा भी उनके साथ में थे, उनके निकटस्थ जो अपने परिवार के थे। तो आप जो है बार बार रिक्वेस्ट करने लगे और पश्चाताप करने लगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना था, अब एडमिशन नहीं हो पा रहा है, अपनी गलती से पश्चाताप कर रहे हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। इसलिए तो उन लोगों ने नाकार कर दिया, आप घर वापस के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसी बीच में एक बुद्धि आई कि एक बार जाकर के उन लोग कम से कम बताएं, आप अपने प्रिंसिपल को कम से कम एक बार बताइए कि ये घटनाएं हैं। उन्होंने बेमन से उन्होंने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन करके बताया और बताने के बाद उन्होंने तो पहले डांट लगाए, नकार दिया, और उसके बाद क्या जाने कुछ थोड़ी देर बाद फ़ोन आया और फ़ोन आता है कि आपको पोर्टल आपके आधे घंटे के लिए खोल दिए हैं, फटाफट आपने पैसे लाए हैं फीस एडमिशन के लिए। उन्होंने कहाँ लाए हैं, तुरंत उनको बुलाते हैं और वहाँ पे उनका एडमिशन हो जाता है। और ये सब आप देखिए, मनुष्य के जीवन में विपत्तियां आती है, लेकिन उस विपत्तियां को किस तरह दूर करते हैं, और ये परम पिता के दया से ही ये संभव होता है। जीवन में जब कोई आस्था का केंद्र होता है, कोई विश्वास होते हैं, और वो विश्वास किसी आस्था से जब टिकता है तो वो साकार रूप धारण करके हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करते हैं। भगवान निराकार हैं, लेकिन साकार में ये संपूर्ण प्रकृति ही साकार रूप है उनका। जब इस साकार को हम सही से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उनकी दया, करुणा, ममता, प्रेम, प्रीति सब कुछ हमारे जीवन में मिलते हैं। जरूरत है उनको विश्वास करना। आज भी वो इस शरीर में ना रहने के बावजूद भी तो वो आज भी उपस्थित हैं। ये आचार्य परंपरा के माध्यम से वो रेत शरीर में सुप्त हैं। इसलिए एक वाणी है, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीरे सत्य থেকে জীবন্ত তিনি निरंतर। वो जयंत है, वो जीवंत है, निरंतर वो जीवंत हैं, वो आचार्य परंपरा के माध्यम से। आज हमारे यहाँ हम पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के हैं, अभी हम काली ठाकुरबाड़ी से आए हुए हैं। वहाँ भी बहुत ठंड है, आज यहाँ पर भी ठंड है। आज मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस ज़्यादा ठंड के वजह से अभी वो कपड़ा ठाकुरबाड़ी से आया था तो वो सूखा भी नहीं। मैंने आज सोचा कि जो पहना हूँ उसी से ही एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज मुझे ये जो पत्रिका में निकला था, ये जो बात मैंने आज आप लोगों के सामने रखा, अग्रहण के जो पत्रिका था 1432, ये अग्रहण महीने के उसी पत्रिका में ये लेख छपी हुई है। मैंने सोचा बहुत ही प्रेरणादायक है और इस प्रेरणात्मक बात को मुझे भी अच्छा लगा तो आप लोगों तक पहुंचाऊं, ये मुझे लगा, तो मैंने वही कर्तव्य को केवल निभाने का प्रयास किया हूं।
और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं ठाकुर से यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग ठीक रहिए और अपने स्वास्थ्य की ओर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है। सबको मेरा जय।